आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है 14 से लेकर 20 अगस्त तक का जितना भी करंट अफेयर्स का वीडियो है और जितने भी सिलेक्टेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका जो वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन है वह एक ही वीडियो में हो जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में हम स्टैटिक जीके का काफी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है विटामिन के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से विटामिन हैं और इसके केमिकल नेम क्या है हर विटामिन का और इससे होने वाले कौन कौन से रोग हैं। इन सभी का हम लोग डिस्कशन इस वीडियो के लास्ट में किए हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, पहले RICS दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो सही उत्तर है सुभाष रूनवाल, जो कि रूनवाल कंपनी के यह मालिक हैं सुभाष रूनवाल। इन्होंने RICS दक्षिण एशिया पुरस्कारों में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इनका उत्तर हो जाएगा सुभाष रूनवाल। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, किस देश ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 को जीती है? तो सही उत्तर है भारत जो है वह मलेशिया को हराकर हॉकी का एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। तो इसे आप याद रखिएगा। और यह भारत का चौथा टाइटिल है। यह भारत का यह चौथा टाइटिल है। तो इसे याद रखिएगा कि जो भारत जो देश है वह एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया है। और यह जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, भारत में इसका आयोजन किया गया था और इसका फाइनल खेला गया था चेन्नई में, जिसमें भारत जो है वह चौथी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले जो देश है वह भारत है पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान। तो आप इसे याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है, पुस्तक का नाम है मॉनसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है मॉनसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। यह जो पुस्तक है लिखी गई है अभय के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, काफी यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पुस्तक और लेखक से। अगला जो क्वेश्चन है, इस वर्ष भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो इसका सही उत्तर है भारत जो देश है वह इस वर्ष 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका 77वां स्वतंत्रता दिवस जो है वह भारत इस वर्ष मनाया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 10वां फ्लैग होस्टिंग है लाल किला से। तो आप इसे याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बार जो फ्लैग होस्टिंग किए हैं वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है, सर्वाधिक 17 बार। इसके बाद है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने इसके बाद किए हैं 16 बार। तो आप ये दोनों याद रखिएगा, ज्यादा महत्वपूर्ण है यह दोनों। अगला जो क्वेश्चन है, पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसे गुजरात का जो शहर है गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा, WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का। और इसका जो आयोजन किया गया था यह 17 और 18 अगस्त 2023 को। अगर हम बात कर लेते हैं WHO की, तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका है फुल फॉर्म विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। आप सीधा याद रखिएगा डॉक्टर टेड्रोस। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है UPI चलेगा। यह अभियान किस एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया है? तो आप इसे याद रखिएगा, यह NPCI के द्वारा शुरू किया गया है UPI चलेगा अभियान। अगर हम बात कर लेते हैं NPCI की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह इसका फुल फॉर्म है। तो आप इसे याद रखिएगा, NPCI के द्वारा UPI चलेगा अभियान को शुरू किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, अभी हाल ही में या ट्रेंडिंग में यह क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। कच्चा तीबू द्वीप जो है वह किस देश द्वारा यह प्रशासित है? तो अभी यह श्रीलंका जो देश है इसके द्वारा यहाँ प्रशासित किया जा रहा है, श्रीलंका के द्वारा। यानी अब इसे श्रीलंका के कंट्रोल में है, जो कि पहले 1974 के पहले यह भारत के कंट्रोल में था। और अभी यह न्यूज में है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने अविश्वास
प्रस्ताव जो भाषण हुआ था उसमें यह द्वीप के बारे में चर्चा किए थे, तो इसीलिए यह काफी महत्वपूर्ण भी है। और यह जो द्वीप है वह एक निर्जन द्वीप है, यानी कि यहाँ कोई आदमी नहीं रहते हैं, सिर्फ यहाँ मछुआरा लोग ज्यादा जाते हैं मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप में। और यह स्थित है पाक जलडमरू मध्य में, यानी पाक स्ट्रेट में। और इसे इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वह 1974 में कच्चा तीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों और सीआरपीएफ कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कार दिए गए हैं? तो इस वर्ष 15 अगस्त की एक दिन पहले भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 76 लोगों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो याद रखिएगा 76 यानी 76 जो सशस्त्र बल के लोग हैं और सीआरपीएफ कर्मी हैं, इनको वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसमें कि 4 को कीर्ति चक्र, 11 को शौर्य चक्र, 52 को सेना पदक, 3 को नौसेना पदक और 4 को वायु सेना पदक मिला है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 13 अगस्त को हर साल अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा 13 अगस्त को। और इस वर्ष का जो थीम है वह लेफ्ट हैंडर्स इन स्पोर्ट्स, इस वर्ष का यह थीम रखा गया है लेफ्ट हैंडर्स इन स्पोर्ट्स, क्योंकि काफी जो सफल स्पोर्ट्स प्लेयर है वह लेफ्ट हैंडर्स ही है, जैसे सचिन तेंदुलकर। टेनिस में आपको मिल जाएंगे राफेल नडाल, जॉन मैकनोरे, जिमी कॉनर्स, मार्टिना नवरातिलोवा, या कुछ प्रमुख जो प्लेयर्स हैं वह लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो आप इसे याद रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस जो मनाया जाता है वह हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। आइए हम जान लेते हैं इस बीच में जो मनाए गए हैं जितने भी महत्वपूर्ण दिन इसके बारे में। तो विश्व मानवतावादी दिवस जो मनाया गया है 19 अगस्त को, और इसका विषय है नो मैटर्स व्हाट। दूसरा विश्व अंगदान दिवस जो है यह मनाया गया 13 अगस्त को, इसका कोई विषय नहीं है अभी। और भारत का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है यह 15 अगस्त को मनाया गया है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण दिन मनाए गए थे इस वीक के अंदर। अगला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, नमोह जो 108 है वह किस फूल की किस्म है? तो इसका सही उत्तर है यह कमल की एक किस्म है, जिसमें की 108 इसमें पंखुड़ियां हैं, और इसे CSIR के द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, यह एक प्रकार का कमल का फूल है, जिसे जो CSIR जो संस्था है और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी कि CSIR और NBRI दोनों के द्वारा यह विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी अस्पताल में मुफ्त IVF उपचार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर है गोवा जो है वह पहला राज्य बन गया भारत का जो कि IVF उपचार देने वाला यह पहला राज्य बन गया है। यह काफी कॉस्टली टेक्निक है IVF। और अगर हम बात कर लेते हैं IVF का फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म है इन वर्टो फर्टिलाइजेशन, और इसे गोवा मेडिकल कॉलेज में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को किस ऑपरेटिंग सिस्टम से बदलने का फैसला लिया है? तो सही उत्तर है माया ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो रक्षा मंत्रालय है वह सिक्योरिटी रीजंस के चलते ही माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को वह माया ऑपरेटिंग सिस्टम से बदलने का फैसला लिया है, सिक्योरिटी रीजंस के चलते। अगला है, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है अनवारुल हक काकर। अनवारुल हक काकर को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, अनवारुल हक काकर। और वर्तमान में यहाँ के सेना प्रमुख है पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर। तो इसे याद रखिएगा। अगला है, मणिपुर में राहत की देखरेख के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त सभी महिला पैनल की प्रमुख कौन है? तो सही उत्तर है न्यायमूर्ति गीता मित्तल जो है वह जो महिला पैनल की नियुक्ति किया गया है मणिपुर में इसकी देखरेख के लिए, और इसके प्रमुख बनाए गए हैं न्यायमूर्ति गीता मित्तल को। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट किस स्थान पर विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है यह चेन्नई में विकसित किया गया है। भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट को चेन्नई में विकसित किया गया है, और यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया का यह पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट है। तो आप इसे याद रखिएगा। और यह विकसित किया गया है तमिलनाडु सरकार और रेसिंग
प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। लगभग 3.5 किलोमीटर का यह ट्रैक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर स्थापित किया जाना है? तो सही उत्तर है तमिलनाडु जो राज्य है, यहाँ भारत का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर को विकसित किया जाना है तमिलनाडु राज्य में, तो इसे आप याद रखिएगा। और यह जो ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर है वह भारत का यह पहला सामान्य प्रशिक्षण केंद्र है, जिसे 45 करोड़ रुपए की लागत से इसे तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय जो है वह हाल ही में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम उषा की शुरुआत की है, तो इसे याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला जो है, जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सही उत्तर है क्रिस वोक्स और एशले गार्डनर। क्रिस वोक्स जो है वह इंग्लैंड के प्लेयर हैं और एशले गार्डनर जो है वह ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। इन दोनों को जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है, 1966 के मिजो विद्रोह को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सही उत्तर है इसका ऑपरेशन जेरिको भी इसका एक अलग नाम है। जो कि मिजो विद्रोह हुआ था मिजोरम में 1966 में, इसका नाम है ऑपरेशन जेरिको, तो आप इसे याद रखिएगा कि 1966 जो मिजो विद्रोह का संबंध है ऑपरेशन जेरिको से। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला ग्राम एटलस को लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर इसका है गोवा जो है वहां भारत का पहला ग्राम एटलस लॉन्च किया गया है। और यह गांव का जो नाम है जिसका ग्राम एटलस लॉन्च किया गया है, उस ग्राम का नाम है मायेम विलेज। उसका नाम क्या है? मायेम। मायेम उस गांव का नाम है जिस गांव का पहला ग्राम एटलस को लॉन्च किया गया है। और यह गांव स्थित है कहाँ? गोवा में। और इसे लॉन्च किया है गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत के द्वारा, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, आईएनएस विंध्यगिरी का उद्घाटन किसने किया है? तो सही उत्तर इसका है द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा आईएनएस विंध्यगिरी का उद्घाटन किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और यह जो आईएनएस विंध्यगिरी है वह प्रोजेक्ट 17 है, जो कि भारतीय नौसेना का यह प्रोजेक्ट है जिसके तहत इन जहाजों को विकसित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा आईएनएस विंध्यगिरी जो है यह प्रोजेक्ट 17 के तहत इसे विकसित किया गया है। और यह जो प्रोजेक्ट 17 है वह भारतीय नौसेना के द्वारा 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। और यह जो नाम पड़ा है आईएनएस विंध्यगिरी, वह विंध्य पर्वत श्रृंखला, इससे नाम लिया गया है विंध्य। यह जो जहाज का नाम है विंध्य पर्वत श्रृंखला से नाम लिया गया है, तो इसे याद रखिएगा आप। अगला है, कौन सा शहर नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो सही उत्तर है लेह जो है स्थित लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, वहाँ नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी होगा लेह सिटी में, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना यह लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य है। और यह योजना को लागू किए थे, यानी सर्वप्रथम इसका घोषणा किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त को। लाल किले से इस योजना को घोषणा किया गया था कि देश के 2 करोड़ महिलाओं को जो है स्किल्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला है, विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर है आदिले सुमरीवाला को विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, आदिले सुमरीवाला को। और इन्होंने 1980 जो मॉस्को में ओलंपिक हुआ था उसमें यह 100 मीटर रेस में यह भाग लिए थे। यह क्या 100 मीटर रेस में यह भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया था, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है, काफी चर्चित है टाइफून लैन, यह किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो यह जापान जो देश है इसको सबसे अधिक प्रभावित किया है टाइफून लैन, जिसका लैंडफॉल हुआ था 15 अगस्त को। 15 अगस्त को इसका लैंडफॉल हुआ था, जिसके कारण काफी नुकसान हुआ है जापान में।
तो यह कुछ वीकली करंट अफेयर्स का न्यूज था। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टैटिक जीके का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है विटामिन के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके का। अब तो टेबल के माध्यम से बता दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में और आसानी हो सके। तो पहला है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसका स्रोत कौन कौन सा है? अंडा में पाया जाता है, पनीर, हरी सब्जी, दूध, मछली का तेल। और विटामिन ए के कारण होता है रतौंधी। आप इसे रतौंधी याद रखिएगा, यह ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा है विटामिन बी1, इसे कहते हैं हम लोग क्या, थायमीन। और यह इसका स्रोत है अनाज के छिलके, दाल, तिल, सब्जियां। और इसके कारण होता है बेरी बेरी, यह याद रखिएगा। अगला है विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और यह होता है दूध, हरी सब्जियां, यह मुख्य स्रोत है। और इसमें क्या, जीभ में सूजन हो जाता है, होठों का फटना, आंखों का लाल हो जाना, यह सब जो है विटामिन बी2 की कमी के कारण यह रोग होता है। यह ज्यादा फेमस है, जैसे जीभ में सूजन होना, होठों को फटना, यह सब ज्यादा पूछा जाता है। अगला है विटामिन बी3, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। आप स्रोत इससे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसमें भी है डायरिया, मानसिक असंतुलन, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसका रासायनिक नाम ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है विटामिन बी5, इसका नाम है नियासिन। यह काफी महत्वपूर्ण है। यह सब रासायनिक नाम जो है वह सभी का महत्वपूर्ण है। इसका है स्रोत आप देख लीजिएगा, इसका आलू, टमाटर, मूंगफली। और इससे होने वाले जो रोग हैं, बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना, यह सब विटामिन बी5 की कमी के कारण होता है। अगला जो है विटामिन बी7, इसका रासायनिक नाम है निकोटिनिक अम्ल, पेलेग्रा। इसके कारण, कमी के कारण यह रोग होता है, पेलेग्रा। अगला है विटामिन बी12, कोबालमिन। विटामिन बी12 कोबालमिन, इसके कमी के यह कुछ जरूरी नहीं है, बस इसका रासायनिक नाम ज्यादा जरूरी है। अगला है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसे याद रखिएगा, यह रोग काफी महत्वपूर्ण है, स्कर्वी रोग या हड्डियों का कम विकास होना। अगला है विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है। और इसके कारण क्या होता है, रिकेट्स। इसकी कमी के कारण होता है रिकेट्स, यानी जो हड्डी होता है वह सॉफ्ट हो जाता है और टेढ़ा हो जाता है, इसके कारण, विटामिन डी की कमी के कारण। अगला है विटामिन ई, टेकोफेरॉल, बांझपन, एनीमिया जो होता है इसके कारण, विटामिन ई के कारण। अगला है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। इसका जो रासायनिक नाम है वह नेफ्थोक्विनोन है, विटामिन के का। और इसके कारण जो होता है, कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है इसके कमी से, यानी यह विटामिन के जो है वह ब्लड क्लॉटिंग में काफी सहायता करता है। अगला है फोलिक अम्ल, जिसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, टेरोइल ग्लूटेमिक। बस इसे, इसका आप रासायनिक नाम याद रखिएगा। तो यह कुछ विटामिन से संबंधित थे, जिसको आपको हम टेबल के माध्यम से डिस्कस कर लिए हैं। आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो पहला है, किस यूनानी राजदूत ने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ स्थापित किया था? तो इस यूनानी राजदूत का आप नाम लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और दूसरा क्वेश्चन है, सिरोसिस एक बीमारी है जो किस अंग को प्रभावित करती है? उस अंग का नाम आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।